तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड आज हम करेंगे। इसमें क्या दिया हुआ है, एक वेसल है, वो है हेमिस्फीयर, एक हॉलो हेमिस्फीयर, और उसके ऊपर है हॉलो सिलेंडर। ये जैसे मैंने बनाया, हेमिस्फीयर है नीचे, ऊपर हॉलो है सिलेंडर है। पहले ज़रा देखिए हम सिलेंडर कहते किसको है। मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश आपको करता हूँ। ये इस शेप का सिलेंडर होता है। ये इसका टॉप होता है ऊपर, दूसरा टॉप इसका, वो ये इसका एक्स्ट्रा कुछ बना हुआ, इसको छोड़ दो, वो भी दूसरा भी एक इसी शेप का होता है, एक सर्कुलर शेप का। और ये जो इसकी सरफेस ये होती है, इसको इसकी कर्व्ड सरफेस कहते हैं। इस सरफेस को यहां मैं ये बना रहा हूं आपको, ये है टॉप जो मैंने दिखाया, ये एक सर्कल होता है, और ये भी इसकी बेस ये भी सर्कुलर होती है, एक सर्कल होता है ये। और फिर ये जो बचा जो आसपास ये कर्व्ड सरफेस है। इसका जो एरिया होता है एक सिलेंडर का, एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो दो तरह का होता है। एक उसका सिर्फ कर्व्ड सरफेस का कभी कभी जरूरत होता है, सिर्फ कर्व्ड सरफेस, जिसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। उसको कहते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। वो क्या होता है, 2πr इंटू एच। 2πr क्या है, 2πr ये है, ये जो इसकी बेस है, ये एक सर्कल है, उसकी सरकमफ्रेंस मल्टीप्लाई कर दो उसकी हाइट से। उसकी हाइट क्या होती है, हाइट अगर ये जो ऊपर टॉप है इसका आप ये ले लो सेंटर, इसका देखो सेंटर, चूंकि सर्कल है, सर्कल का सेंटर होता है, ये मैं लेता हूं उसका सेंटर। ये दूसरा उसकी जो बेस है वो भी एक सर्कल है, और बिल्कुल वैसा ही सर्कल है। वैसा सर्कल मतलब यह है कि उन दोनों का रेडिया इक्वल है, जितना उसका रेडियस या जितना उसका डायमीटर उतना इसका भी डायमीटर है। जब दो सर्कल्स का रेडियस इक्वल होता है तो वो बराबर होते हैं। यहां इसका भी सेंटर वही होगा, एक लाइन जो इस सेंटर के थ्रू पास होके और डायमीटर के साथ 90 बनाए, वो आगे चल के यहां भी इस दूसरे बेस जो है उस बेस के सेंटर के थ्रू पास होगा, वहां भी डायमीटर के साथ 90 बनाएगा। ये जो यहां से यहां तक डायमीटर टू डायमीटर, ये यहां से यहां तक जो है, ये वाला ये जो सेगमेंट बना, ये यहां से यहां तक, यही कहलाता है इस सिलेंडर की हाइट। इसको हम सिलेंडर की हाइट कहते हैं। और फिर कभी ये जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस पर भी अगर हम कोई लाइन ऐसे ड्रा करें जो इस हाइट के पैरेलल है, ऐसे स्ट्रेट लाइन किसी भी सरफेस पर किसी भी जगह, वो भी हाइट बताएगा। और ये जो यहां से यहां तक है, ये इस टॉप जो कि सर्कल है उसका डायमीटर है और उसका हाफ रेडियस है। इसी तरह ये जो बॉटम है ये भी एक सर्कल है, उसका यहां से यहां तक ये डायमीटर है और ये रेडियस है, वो पता ही है। लेकिन एक बात जो मुझे कहनी है, वो जो रेडियस हम कहते हैं, रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर असल में यही होता है, जो इसका टॉप है उसका रेडियस या जो उसकी बेस है उसका रेडियस। ये मतलब होता है सिलेंडर का रेडियस। तो आपको ये मैंने बताया कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2πrh। इसमें आपको पाई कांस्टेंट है, 2b कांस्टेंट है, r है रेडियस। कौन सा रेडियस, ये वही रेडियस है, या तो इस टॉप का रेडियस या इस बॉटम का रेडियस, बेस का रेडियस। और ये h है हाइट ऑफ सिलेंडर, जो मैंने आपको समझाया, चाहे यहां से और कभी यहां से भी ले सकते हैं, जहां से भी इस कर्व्ड सरफेस में जहां से भी आप चाहें इसकी पैरेलल कोई भी लाइन आप खींचो, वो हाइट बताएगी इस सिलेंडर की। ये एक तरह का एरिया हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दूसरा है इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है,
उसमें एक ये कर्व्ड सरफेस एरिया जिसका हमने अभी सीखा वो 2πr/h होता है, प्लस करते हैं हम ये जो इसकी बेस है इसका एरिया, ये बेस क्योंकि सर्कल है, सर्कल का एरिया तो मशहूर है πr² होता है, प्लस जो उसका टॉप है वो भी एक सर्कल है और उसका एरिया भी ऐड होगा πr², वो ही कहलाएगा टोटल सरफेस एरिया। जो बाहर से मुझे इसकी सरफेस दिखती है उसका टोटल एरिया कितना है, वो तो एक तो जो कर्व्ड सरफेस उसका एरिया प्लस ऊपर टॉप उसका एरिया प्लस ये जो बेस है उसका एरिया मिला करके वो ऐसे आएगा। फिर इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम पाई को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पहले ऐड कर दो 2πr/h प्लस πr² प्लस πr², ये 1πr² प्लस 1πr², ये बनेगा 2πr², ऐड हो जाएंगे। फिर आप 2 कॉमन ले लो, पाई दोनों जगह है वो भी कॉमन ले लो, r है यहाँ और यहाँ भी r है वो भी कॉमन लेंगे, तो अंदर सिर्फ h रहेगा, प्लस यहाँ 2 भी कॉमन आया, पाई भी कॉमन आया, r² में से एक और कॉमन आया है तो एक ही r रहेगा। ये जो है ये बना फार्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। ठीक, इसको आप याद रखेंगे। आगे एक और बात है इंपॉर्टेंट कि यहां इसने ये कहा है कि आप इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल ढूंढो, इनर सरफेस एरिया। इसलिए मैं पहले इनर सरफेस एरिया बता देता हूं आपको क्या होता है। सिलेंडर का एक हॉलो सिलेंडर का, हॉलो सिलेंडर मतलब यह है कि जिसका जो टॉप और बेस है वो खाली है, वो खाली है। तो इस खाली सिलेंडर में आपको इसका जो एरिया है वो तो कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, खाली है ये जैसे कागज को हम अगर रोल करेंगे, एक कागज है हमारे पास, हम उसको ऐसे रोल कर देंगे। अब देखो फोल्ड ऐसे मैंने किया, ये देखो जी, इसका देखो टॉप अप, ये खाली आपको नजर आ रहा है, सिर्फ पेपर है जो मैंने रोल किया है। ये देखो टॉप खाली है और इस तरह इसकी बेस जो है यहां से देखो वो भी खाली है। सिलेंडर ऐसे भी बनाते हैं ना, कागज को मैंने फोल्ड किया ऐसे, उसको सिलेंडर शेप का बनाया, उसका यहां से भी खाली है, यहां से भी खाली है। हाँ, अब जब इसका एरिया का मतलब होता है उसकी सरफेस का एरिया, चाहे इस कर्व्ड सरफेस का और चाहे इसका जो ऊपर ये सरफेस है, ये चूंकि खाली है तो इसका एरिया तो नहीं ऐड होगा, इसका एरिया भी नहीं ऐड होगा क्योंकि है ही नहीं ना, खाली है। ठीक है ना, हॉलो सिलेंडर का मतलब ये हॉलो सिलेंडर बना। इसका जब एरिया की बात आएगी उसका मतलब होगा सिर्फ इसका जो है कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका जो आसपास का एरिया है, ये भाई जो इसका आसपास का एरिया है, कर्व्ड सरफेस जो इसकी उसका एरिया। अच्छा, वो जितना बाहर से होगा उतना ही वो अंदर से भी होगा, क्योंकि इसका अंदर जो इनर सरफेस जो है वो भी एक कर्व्ड सरफेस है। जितना इसका एरिया उतना ही उसका एरिया भी है, कि जितना बाहर से कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा, क्योंकि अंदर से भी वही कर्व्ड सरफेस है, उसका एरिया भी वही होगा 2πr/h, चाहे इनर ले ले चाहे आउटर सरफेस ले ले, एरिया एक ही होगा। ठीक, फिर उसके बाद देखो आप, उसके बाद यहां बात आई है एक हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर भी हॉलो है। हेमिस्फीयर सफीयर का हाफ होता है। एक बॉल आपके पास है, उसका बीच में काटो, ठीक है ना, जो आधा बचेगा वो हेमिस्फीयर है। सफीयर का जो एरिया होता है, पूरे सफीयर का जो एरिया होता है, उसका सरफेस जो बाहर से जो कर्व्ड सरफेस होती है उसका होता है एरिया 4πr², और उसमें से जो मैंने आधा काटा ये हेमिस्फीयर, उसकी जो ये सरफेस बची, ये सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है ये वाली, ये जो एरिया बच गया उसको हम कहेंगे ये है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। ये इसका है, ये इसकी कर्व्ड सरफेस है और इसका एरिया क्या रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। वो होगा बिल्कुल इसका आधा, क्योंकि हाफ इसी को हमने किया है, तो वो रह जाएगा 2πr²।
2πr² रह जाएगा वो। लेकिन हेमिस्फीयर में जब हमने स्फीयर को आधा किया, ये जो क्रॉस सेक्शन ऊपर ये बना, ये इसका टॉप बना। स्फीयर में सिर्फ था उसका कर्व्ड सरफेस जो भी थी उसी का एरिया, बस वही उसका टोटल भी सब कुछ वही एरिया है। लेकिन हेमिस्फीयर में जैसे सिलेंडर में आपको यहाँ ये फेस और ये फेस इसका है, दोनों फेस सर्कुलर, फिर उनका एरिया भी हम ऐड करते हैं जब टोटल सरफेस एरिया हमें चाहिए। यहाँ भी आपको इसका टॉप खुलता ही है और वो भी एक सर्कल है, तो इसमें भी आपका एरिया दो तरह का आएगा। एक तो इसका ही आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया जो है 2πr², और टोटल सरफेस एरिया मतलब होगा इसका भी एरिया ऐड कर दो, और यह है सर्कल, इसका एरिया होता है πr²। इसलिए जो आएगा इसका एरिया, इसका जो एरिया आएगा टोटल सरफेस एरिया जो आएगा हेमिस्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो आएगा एक कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr² प्लस हो जाएगा उस टॉप का जो सर्कल है उसका एरिया, तो ये 2πr² प्लस 1πr², ये बन जाएगा 3πr²। एक बात ये आप याद रखेंगे। अच्छा, यहां भी वही बात है, ये जो यहां कह रहा जो वेसल बना है उसमें जो टॉप उसका है वो हॉलो है, बिल्कुल जैसे अभी मैंने आपको दिखाया एक सिलेंडर में, वो हॉलो है उसका सिलेंडर, उसका टॉप उसका बॉटम, सिलेंडर ही हॉलो है, टॉप बॉटम उसका खाली है, उसका एरिया अभी ऐड नहीं होगा, उसका एरिया ही नहीं है कुछ। ऐसे यहाँ भी हॉलो है, उसका जो टॉप है सर्कल है वो लेकिन खाली है। हमें इसका एरिया सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। हॉलो हेमिस्फीयर में या हॉलो सिलेंडर में जब एरिया की बात आएगी तो सिर्फ उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, हॉलो में यही आएगा। तो यहां भी वही है, हमें सिर्फ इसका कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए। फिर ये कह रहा है इनर सरफेस, तो फिर वही कि इनर सरफेस एरिया चाहे बाहर से ले लो चाहे अंदर से ले लो वो एक ही है। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया या आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया वो एक ही बात है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया है, सिंपल, उसका फार्मूला 2πr² है। बस ये आप जहन में रख के अब हम क्वेश्चन करेंगे। क्या है उसमें कि यही एक हेमिस्फीयर है, हॉलो हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर उसने माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, एक हॉलो सिलेंडर उसके ऊपर रखा गया है। ये कह रहा है इसका जो डायमीटर है, डायमीटर इस वेसल का डायमीटर ऑफ वेसल जो है वो 14 सेंटीमीटर है। डायमीटर वेसल का मतलब क्या है वो समझना है हमें। डायमीटर वेसल का मतलब है जो इस वेसल का टॉप है वो है ये सिलेंडर का टॉप। सिलेंडर का भी मैंने आपको बताया डायमीटर या रेडियस सिलेंडर का मतलब होता है उसके टॉप का, जो उसका टॉप सर्कल होता है उसका डायमीटर, और या उसकी जो बेस है वो ये है बेस, या इसका डायमीटर। लेकिन यहां इसे लिखा है वेसल का डायमीटर। वेसल का डायमीटर मतलब होगा दोनों का, इस सिलेंडर का भी और इसका भी। ये है हेमिस्फीयर, वो डायमीटर 14 है। सेम क्यों है? इसलिए कि इसकी जो बेस है वही हेमिस्फीयर का टॉप है। मीन जो इसके बेस का डायमीटर होगा, सिलेंडर की बेस का डायमीटर वही हेमिस्फीयर के टॉप का डायमीटर होगा। तो हेमिस्फीयर का डायमीटर भी वही, सिलेंडर का डायमीटर भी वही है। डायमीटर को लेकर के यही रेडियस निकाल के रखो। डायमीटर जब 14 है तो रेडियस उसका हाफ होता है, वो 7 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, हमें चाहिए इसका इनर सरफेस एरिया वेसल। इनर सरफेस एरिया वेसल क्या होगा? पहले सिलेंडर का इनर सरफेस एरिया, यह है हॉलो जो अभी मैंने आपको समझाया, तो इसका इनर सरफेस एरिया मतलब होगा सिर्फ उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, और फिर ढूंढना पड़ेगा इसका इनर सरफेस एरिया, ये भी हॉलो है तो मतलब होगा इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमें यानी जो टोटल सरफेस एरिया, टोटल इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल जो होगा वो होगा इनर
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस होगा इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वो अभी मैंने आपको बताया वो है 2 पाई आर एच प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, वो मैंने बताया वो जो कर्व्ड सरफेस एरिया बाहर से है जो फॉर्मूला उसका है 2 पाई आर स्क्वायर। अब इधर आप देखो आपको एक 2 पाई कॉन्स्टेंट्स है, इसमें रेडियस क्योंकि सेम है, हेमिस्फीयर का भी वही है और सिलेंडर का भी वही है, इसलिए जो आर यहाँ है वही आर ये भी है। एक तो आपको रेडियस चाहिए वो दिया हुआ है, रेडियस आर 7 सेंटीमीटर है। एक यहाँ आपको हाइट चाहिए, ये हाइट है किसकी? ये हाइट है ये जो 2 पाई आर एच है ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर है, मींस ये एच सिलेंडर की हाइट है। तो सिलेंडर की हाइट आपको चाहिए, पहले वो देखते हैं वो कितनी होगी। इसने जो दिया है कि हाइट 13 सेंटीमीटर है, लेकिन इसने कहा पूरे वेसल की, पूरे वेसल से मतलब है यहां से यहां तक, ये है पूरा यहां से यहां तक जो हाइट है वह है 13 सेंटीमीटर। आपको इसमें चाहिए सिर्फ सिलेंडर की हाइट, यहां से यहां तक आपको चाहिए, इतना आपको चाहिए। जो मैंने अभी समझाया आपको वही है सिलेंडर की हाइट, वही एच है। सवाल है वो कितना है? वो है अगर पूरे हाइट में से आप, पूरी हाइट में से जो यहां से यहां तक इसने वेसल की हाइट दी है, अगर आप इतना उसमें से सेपरेट करेंगे, जो मैं ग्रीन से बनाए इतना उसमें सेपरेट करेंगे आप, तो ये बचेगा। यानी आपको पूरे यहां से यहां तक जो 13 दिया है 13 उसमें से आपको ये सेपरेट करना है। अब सवाल है ये क्या है? ये जो है अब देखो एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के सेंटर से उसकी सरफेस तक की डिस्टेंस, चाहे यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो चाहे कहीं से भी ले लो, जैसे सर्कल में उसके सेंटर से सर्कल तक की डिस्टेंस वो उसका रेडियस होता है, ऐसे ही यहाँ हेमिस्फीयर में या स्फीयर में उसके सेंटर से उसके सरफेस तक की डिस्टेंस रेडियस होता है। रेडियस अभी मैंने देखा वो 7 है, इसका मतलब ये भी 7 होगा क्योंकि ये भी रेडियस है। तो आपको हाइट जो आएगी, हाइट वो पूरे 13 में से ये 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यानी हाइट h जो है, ये h जो हाइट है ये है हाइट ऑफ सिलेंडर, ये होगी 13 माइनस 7, वो was 6 सेंटीमीटर। तो h भी पता चला, r भी पता चला। अब जी इनमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करो कि हाइट ऑफ सिलेंडर h जो है वो पूरी हाइट 13 में से 7 को मैंने सब्ट्रैक्ट किया जो रेडियस था, इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से पहले एक और चीज आप कर सकते हो, आप ऐसे कॉमन ले लो 2 पाई, ऐसे सिंपलीफाई और कर दो इसको, और ये r इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, यहाँ सिर्फ h रहेगा प्लस यहाँ एक r तो आया, 2 भी आया, पाई भी आया, बाहर मैंने लिखा वो एक r भी आया, तो सिर्फ एक r रहेगा, एक r रहेगा r यहाँ। तो भाई आप ऐसा भी कर सकते हो, वैसे भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 2 इंटू 22/7 पाई का वैल्यू है, r 7 है, इंटू h 6 + 7 ऐसे आएगा। लास्ट में हम चूंकि निकाल रहे हैं इनर सरफेस एरिया, इसलिए आंसर जो आएगा उसके साथ फिर यूनिट रखा जाता है एरिया का। एरिया का यूनिट होता है यूनिट का स्क्वायर, मींस यूनिट अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेट करें हम, इसमें कैंसिलेशन हो जाएगी, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। तो 2 इंटू 22 44 इंटू 6 + 7 13, तो फिर 13 इंटू 44, 13 इंटू 44 वो आएगा 572, इसी के साथ में रखूंगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है वो एरिया जो आपको चाहिए था इस वेसल का, इनर सरफेस एरिया। ये 44 आया, 7 7 कैंसिल होके 6 + 7 13, फिर उनको मल्टीप्लाई करके आंसर हमें
572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। बस ये हुआ क्वेश्चन नंबर 6।